हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है योजना, पीएम अजय योजना। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पीएम अजय योजना क्या है। पहली बात, आपको इससे फुल फॉर्म पूछेंगे कि पीएम अजय योजना की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म याद रखना, प्रधानमंत्री अजय मतलब अनुसूचित, अनुसूचित मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, मतलब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय योजना है ये। तो आप इसका मतलब कौन सा पूछे, पीएम अजय योजना की फुल फॉर्म बता सकते हो कब आई? 2021-2022 के टाइम। ठीक, अब इस योजना के अंदर क्या किया गया? अब आपको पूछे कि योजना आई कौन से मिनिस्ट्री के नीचे, तो मिनिस्ट्री आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट। अब आपसे पूछे मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट का मिनिस्टर कौन है, तो नाम देना वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह कौन है? माननीय वीरेंद्र सिंह मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है किनके? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के। तो ये योजना लेके आए, कौन सी योजना लेके आए? पीएम अजय योजना। ठीक, अजय मतलब अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय योजना। अब वीरेंद्र सिंह कहां से है? याद रखना, मध्य प्रदेश में आप जाओगे तो देखो, इधर देखोगे रीवा, सतना, ठीक है, पन्ना, छतरपुर, टिकमगढ़ से क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नीचे सागर डिस्ट्रिक्ट है और साइड में ललितपुर, ऊपर झांसी। तो वहां से क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? कौन है? वीरेंद्र सिंह जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछे वापस, पीएम अजय योजना कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस। कौन है मिनिस्टर? वीरेंद्र सिंह। खान से है टिकमगढ़। आगे का क्वेश्चन कि ये तीन योजनाओं को मर्ज करके इस योजना को एक बनाया गया है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। देखो कौन सी तीन योजना जिनको मर्ज करके एक योजना बनाई गई है, कौन सी? पीएम अजय योजना। तो तीन योजनाएं कौन कौन सी है? पहली बात, पहली योजना स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट एंड सब प्लान, ये आई थी 1980 के आसपास। ठीक, दूसरी योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यह आई थी 2009 में। 2009 में देखो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो 2009 में पीएम आदर्श, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आती है 2009 में। इस योजना का मोटिव एक ही रहता है कि जिस गांव में 50% से ऊपर अगर शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, तो उस गांव के लिए स्पेशल पैकेज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड मिलेगा। तो आपसे पूछा कब आई? 2009 में आई पीएम आदर्श ग्राम योजना। इसको भी मर्ज किसमें कर दिया गया है? पीएम अजय योजना में। तीसरी योजना बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील या फिर जो बड़ी बड़े शहर हैं वहां पे छात्रावास बनाए जाएंगे। और अब तक कंटिन्यू अगर आप देखोगे लगभग 300 से 400 के बीच में छात्रावास बनाए जा चुके हैं। अब सबसे पहले आपको जानना होगा बाबू जगजीवन राम साहब कौन है? रटना, मतलब तीन योजनाओं को मर्ज किया। तो बाबू जगजीवन राम साहब के बारे में नाम आती, दिमाग में आना चाहिए, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। दूसरा, हिंदुस्तान के 4th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कौन से? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4th नंबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अभी तक हिंदुस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कितने हुए हैं भाई? 7। कितने हुए हैं? कितने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए हिंदुस्तान में? 7। तो आपसे ऐसे क्रम पूछे एग्जाम, कितने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं? 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक, 7। तो पहले कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। दूसरे कौन? मोरारजी देसाई साहब। कब से? 1967 से 1969 तक। कौन? मोरारजी देसाई। ठीक, मोरारजी देसाई के बाद में कौन बनते? चौधरी चरण सिंह, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। चौधरी चरण सिंह के बाद में कौन बनते हैं? बाबू जगजीवन राम। कौन से नंबर के? 4th नंबर के। अब 5वें नंबर के कौन है? चौहान के। कौन है? यशवंत राव चौहान के। 5वें नंबर के कौन है? चौहान के। ये कहां से थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के क्या थे? फर्स्ट। देखो 1960 में महाराष्ट्र अलग होता है, तो महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर चौहान के, महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर कंबाइंड महाराष्ट्र देखें तो उसके 3rd चीफ मिनिस्टर। ये क्या थे? 5वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इनके बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? क्रम पूछे, ताऊ देवीलाल चौटाला। कौन? हमारे ताऊ जी, ताऊ देवीलाल जी, ताऊ देवीलाल जी चौटाला। ये कब बनते हैं? 1949 से। ठीक है, ये 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 6वें नंबर पे। 7वें पे कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ये क्वेश्चन पूछे तो जवाब दे देना। अब आगे चलते हैं, अपनी योजना पे वापस आते हैं। देखो योजना में क्या बोला जा रहा है कि तीन योजनाओं को मर्ज करके एक बना दी गई है। कौन सी बना दी गई है? अजय प्राइम मिनिस्टर अनुसूचित जाति योजना। ठीक है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अब इस योजना को बनाने की वजह क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इस योजना के 3 ऑब्जेक्टिव है मेन।
एकदम कंप्लीट याद रखना। कितने ऑब्जेक्टिव है इस योजना के? 3। पहला क्या है? रिड्यूस करना। क्या करता है? पॉवर्टी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में उसको कम करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है, तो वो इसी योजना में आएगा। जनरेट ऑफ द एडिशनल कैसे करोगे? स्किल के थ्रू या फिर इकोनॉमिकल बेस के आधार पर स्किल डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेटिंग स्कीम के थ्रू। पहला। दूसरा मोटिव कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जहां पे अगर शेड्यूल कास्ट जिस पॉकेट एरिया में, विलेज एरिया में ज्यादा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम जो योजना 2009 से चल रही है, ग्राम विकास योजना 2009 से चल रही थी, उसी योजना का मोटिव इसी में डाला गया पीएम अजय योजना में। तीसरा, इंक्रीज द लिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट में। दूसरा, इनके लिए अगर बच्चा अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो उनके लिए क्या है? रेजिडेंशियल फैसिलिटी के होनी चाहिए। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना भी इसी के अंदर कवर हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये पीएम अजय योजना के मैं बता चुका हूं, 3 मर्ज योजना कर चुके हैं, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट जानना है कि अगर मेंस में क्वेश्चन लिखना हो अगर इस योजना पे, सोसाइटी पे, तो आपको याद रखना चाहिए कि 2011 का अगर सेंसेक्स देखें तो हिंदुस्तान की 16.6% पॉपुलेशन किन की है? शेड्यूल कास्ट की है। ठीक, अब है पॉपुलेशन, लेकिन इस पॉपुलेशन का 76.4%, कितना परसेंट? 76.4% लोग कहां पे रहते हैं? ग्रामीण एरिया में रहते हैं। तो अब ये एरिया क्या है? ये लोग डेवलप नहीं है उस एरिया में। दूसरा, अगर आप देखोगे, अगर हिस्टोरिकल अगर हम बातें करें, अगर पुराने टाइम में बात करें, तो इकोनॉमिक आधार पे इन लोगों का शोषण, और ये समाज से इकोनॉमिक आधार पर सोशल कंडीशन में पिछड़े हुए। अब इस चीज को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है? प्रोविजंस है कि हम वाकई में ही लोगों को अपने बराबर लेके जस्टिस करें। इसी चीज को लेके हुए कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे, अगर मैं बात करूं प्रीएम्बल्स की, देखो प्रस्तावना की, प्रस्तावना में क्या लिखेगा? जस्टिस। जस्टिस कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो हमें क्या करना है? जस्टिस। किस योजना के थ्रू जस्टिस हो रहा है? पीएम अजय योजना के तहत। ठीक, किस योजना के तहत जस्टिस हो रहा है? तो क्या बोल रहा है प्रीएम्बल में लिखा हुआ है? देखो, जस्टिस किसका है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आधार पे। तो इस योजना से क्या होगा? जस्टिस। दूसरा, आप आर्टिकल देखोगे 46 किसका है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएस का 46 आर्टिकल क्या बोलता है? उसमें साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल कि भारत की सरकार स्टेट प्रमोट करेगा, क्या करेगा? एजुकेशनल। देखो, द स्टेट प्रमोट विथ स्पेशल केयर ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। स्पेशली कौन कौन से? पर्टिकुलरली आप देखो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 38 का दो नंबर 38 में जाओगे, आर्टिकल 31, 32 में क्या लिखा? पहली बात आपसे ये याद रखना, 32 में क्या अमेंडमेंट हुआ था? 44 संविधान संशोधन में किसने किया था? मोरारजी देसाई ने 1978 में। मोरारजी देसाई कौन? हिंदुस्तान के गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री फर्स्ट। मोरारजी देसाई पहले क्या थे? देखो, होम मिनिस्टर भी थे मोरारजी देसाई, 1967 से 1969 तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। मोरारजी देसाई ने यह अमेंडमेंट करके क्या लिखा? स्टेट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम। किन में? शेड्यूल कास्ट में जो वीकर सेक्शन है, इनकी क्या करना है? इनकम में इनइक्वालिटी है, उसको दूर करना है, एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना है? इनइक्वालिटी जी। किन में करना है? वीकर सेक्शन के लिए करना है। तो इस योजना के तहत, पीएम अजय के तहत, क्या हम ये तीनों चीजें प्राप्त करने की कोशिश करें? हाँ, कर रहे हैं। आपसे पूछे एकदम दूसरा, अब आपसे पूछे कि इन योजनाओं को, जो 3 योजनाएं थी, इन तीनों को मर्ज करने का क्या उद्देश्य था? तो मर्ज करने का आप ये बात कर सकते हो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की नीड की। देखो, पहला पॉइंट क्या? होलिस्टिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑफ द नीड ऑफ द आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, अगर आईटी फ्रेमवर्क देखो, आरडीडी है किसमें? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अगर पीएम अजय योजना में आ चुका है, ये 2009 में आई थी। दूसरा, तीसरा, स्कीम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड इंप्लीमेंट एजेंसी, कि तीनों जो स्कीम्स थी, इनकी एजेंसी एक ही है। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट। तो तीनों की चीजें एक है, तो क्या बात तीनों को अलग अलग क्यों करें? तीनों को एक में करते हैं पीएम अजय योजना में। आपको देखो, टारगेट ओरिएंटेड पीपल भी होना चाहिए, बेनिफिशियरी बेटर करना। दूसरा, आप लास्ट में देखोगे फास्टिंग प्रोसेस एंड द रिलीज, कि कोई भी चीज होगी अगर मॉनिटरिंग वगैरह भी करेंगे तो फास्ट एक्सेस होगा। इसी के साथ ये योजना खत्म होती है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।